उनको नहीं पुकारना चाहिए, परंतु पुकारना चाहिए हमें परमेश्वर को पुकारना चाहिए, क्योंकि वो हमारी विनतियों प्रार्थना को सुनता है। जब हम बीमार पड़ते हैं, जब हम बंधनों में होते हैं, तो परमेश्वर हमारी सुनता है, और हम उसके वचनों पर चलते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है पुकार को। याकूब का परमेश्वर ना तुझे उच्च स्थान पर नियुक्त करेगा करे। जब हम परमेश्वर पर आशीष होते हैं और परमेश्वर विश्वास रखते हैं, तब याकूब का परमेश्वर हमें ऊंचे स्थान पर खड़ा करता है। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाले। पवित्र क्या है? परमेश्वर स्वर्ग से हमें संभालता है। यहाँ परमेश्वर स्वर्ग से हमें नीचे संभालता है और सियोन से तुझे संभाले, और परमेश्वर सियोन के राज्य से हमें संभालेगा। वह तेरे सब अन्य बलि को समर्पण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। वह मतलब जब परमेश्वर के वचनों पे चलेंगे तो मतलब परमेश्वर हमारे अन्य बलियों को स्मरण करेगा। मतलब जब हम दान दें, धन्यवाद की भेंट दें और परमेश्वर के वचनों पे चले और परमेश्वर के आश्रित रहे, तो परमेश्वर हमारी अन्य बलियों को स्मरण करेगा और उसे ग्रहण करेगा। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। वह तेरे मन की इच्छा क्या है? हमारी इच्छा क्या होती है? हमारी इच्छा ऐसी होती है कि हम स्वर्ग में जाएं और उसके ऐसे मतलब उसके वचनों पे चले, और जो हमने उद्धार पाया, हमारा मृत्यु भी उद्धार पाए, जो बंधनों में है वो उद्धार पाए। ये हमारी मन की इच्छा होनी चाहिए। मन की इच्छा ये नहीं होनी चाहिए आज तक छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, आज चावल खाएंगे, चलो नहीं बाइबल पढ़ते, नहीं प्रार्थना करते। हमारी इच्छा ऐसी होनी चाहिए रोज ना कि हम रोज ना वचन पढ़िए, बाइबल प्रार्थना करिए, और तब हमारे परमेश्वर जो हमने युक्ति बनाई है अपने मन में, वो परमेश्वर हमारी युक्ति को सफल करेगा। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। तब जब परमेश्वर ने हमारे जीवन में उद्धार किया है, उद्धार किया कि नहीं हमारे जीवन में, तभी तो हम आज यहीं पर हैं। जब परमेश्वर हमारे जीवन में उद्धार किया, उद्धार के कारण हम परमेश्वर के वचन पे चले और जगत के छोर छोर में परमेश्वर का सुसमाचार फैलाएं और परमेश्वर के नाम से झंडे करें। और परमेश्वर जो हमारे परमेश्वर हर्ष होकर हमारे लिए बलिदान हुआ, वो क्रूस पे चढ़ाया गया, इसलिए हम खुशी होकर मतलब और लोगों में हम समाचार सुनाए परमेश्वर के। और हम जब परमेश्वर ने हमारे जीवन में उद्धार किया है, तो हम परमेश्वर के नाम की झंडे खड़े, किसी अन्य और देवता के नाम को झंडे ना खड़े करें। यहोवा तुझे मुंह मांगा बर्तन देगा। जब हम मुंह मांगा बर्तन कैसा होना चाहिए कि मुंह मांगा बर्तन ऐसा होना चाहिए कि हम स्वर्ग में प्रवेश करें और उसके वचनों पे चलें और उसके और परमेश्वर पर विश्वास करें और आशीष हो। ये हमारा मुंह मांगा वरदान होना चाहिए। और अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। आप यहाँ पर दाऊद जान गया कि आप सब जानते होंगे कि परमेश्वर ही हमारा उद्धार करता है। तो हम जान गए कि हमारा ही परमेश्वर उद्धार करता है, वो अपने उद्धार करता है। तब अब हम जान गए कि उद्धार करता है परमेश्वर, वो अभिषेक उद्धार करता है। परमेश्वर में वो अभिषेक उद्धार किसी अन्य देवता में नहीं, किसी मनुष्य में नहीं, और किसी राजा में नहीं, किसी नेता में नहीं है, परमेश्वर भी उद्धार करता है। वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र परिशेषण को देगा। और परमेश्वर के दाहिने हाथ में मतलब परमेश्वर के दाहिने हाथ में उद्धार है, मतलब किसके लिए? जो परमेश्वर के वचन पे चलता है उसके लिए, और परमेश्वर के नियम लागू पे चलता है, वो ही परमेश्वर के दाहिने के उद्धार के हक है। और उद्धार करने वाले प्रथम से अपने पवित्र श्लोक से उनको उत्तर देगा। और जो दाहिने हाथ है परमेश्वर उद्धार किसी उस पर करेगा परमेश्वर, जो परमेश्वर के वचन पे चलते हैं और परमेश्वर पे आश्रित है, परमेश्वर विश्वास, वो अपने दाहिने हाथ से और पराक्रम से उद्धार करता है, उस पर अनुग्रह करता है और पवित्र आत्मा की आत्मा रहती है उस पर, वो अनुग्रह करता है और कड़वा की सच्चाई में चलता है, परमेश्वर उसे उद्धार करता है, पवित्र आत्मा की सेवा पर रहता है और परमेश्वर हमें श्लोक से सुनकर भी हमें उत्तर देता है। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, किसी को रथों को किसी को घोड़ा भरोसा है, मतलब किसी को मतलब यहाँ वचन कहा बोला है, मतलब किसी लोग घोड़े पे विश्वास करते हैं, किसी रथों पर करते हैं, पर हमारा विश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए।
परमेश्वर विचार होने, किसी नेता पर नहीं, किसी मनुष्य पे नहीं, परमेश्वर पर विश्वास होना चाहिए। परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की नाम लेंगे, कुछ भी हो जाए, कितनी भी विपत्ति आ जाए, पर हम परमेश्वर का ही नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उपस्थित कर गए। मतलब यीशु मसीह जब कितने उसके कोड़े मारे गए थे, वो क्रूस पे बलिदान हुआ, हमारे खातिर, मनुष्य के खातिर, पाप के कारण वो क्रूस पे चढ़ा, फिर भी वो तीसरे दिन मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृत्यु से जी उठा। इसलिए हम भी ऐसा ही हम भी करें, क्योंकि कितनी भी हम पे विपत्तियां आए, कितने भी लोग ताने मारेंगे कि उसमें जाते, पर हमें उठकर सीधे खड़े रहना, हमें परमेश्वर के वचन में ही चलना है। यहोवा बचा ले, जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा उत्तर दे। मतलब परेशानी होती है, विपत्तियां होती है, तो सब लोग परमेश्वर को पुकारते हैं। जब विपत्तियां चली जाती हैं तो परमेश्वर को नहीं पुकारते। हमें भी मतलब मैं परमेश्वर को, मतलब विपत्तियां चली जाएं तो या नहीं जाए तो भी हमें परमेश्वर को पुकारना, क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए, इसलिए परमेश्वर हमें बचाता है। हमें परमेश्वर को पुकारना चाहिए। जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे। जिस दिन हम पुकारेंगे, परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, आश्रित होंगे, भरोसा रखेंगे परमेश्वर पर, तो परमेश्वर हमें किसी दिन किसी भी समय पुकारे तो हमें परमेश्वर हमें उत्तर देता है। और मतलब हमें परमेश्वर किससे जीतना है? किसी नेता से नहीं, किसी राज में किससे जीतना है? आप सब बताओ, किससे जीतना है? शैतान से जीतना है। ये आज का वचन है। बड़े वचन है, आपको आज